14 नवंबर 1992 से 20 नवंबर 1992 तक भारत में नेशनल लैंड कंजर्वेशन वीक मनाया जाने वाला था, जिसके अंतर्गत दिल्ली में एक मीटिंग का आयोजन होने वाला था, जिसमें जितने भी भूमि मुख्य संसाधन है यानी कि लैंड एंड वाइटल रिसोर्सेज उसको कैसे संरक्षित किया जाए और जितने भी भूमि मुख्य संसाधन है उसका कैसे साइंटिफिकली यूज किया जाए, उस पर एक डिटेल में डिस्कशन होने वाला था। लेकिन किसी कारणवश ये मीटिंग हो ही नहीं पाई, जिसकी वजह से एक सिक्का बन गया 2 लाख रुपए का। तो चलिए आज मैं बताता हूं कि वो कौन सा है 2 लाख रुपए का सिक्का जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री का सबसे महंगा सिक्का है, लेकिन फिर भी बुक में इसका कोई जिक्र नहीं है। इस सिक्के के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और साथ ही साथ लाइव वो सिक्का मेरे हाथ में दिखाने वाला हूं जो मैं अमेरिका से ग्रेड करके लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी सिक्के रोचक सिक्के के बारे में जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एस उत्सव। आप देख रहे हैं इंडियन कॉइनेज। मैं बात करता हूं भारतीय नोट और सिक्के के बारे में। पिछले 10-12 सालों से इसका कलेक्शन कर रहा हूं। पिछले कुछ समय से सिक्के और नोटों पे रिसर्च भी कर रहा हूं और पिछले 1 साल से यूट्यूब में आपकी सेवा में कार्यरत हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए और आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 नवंबर से 20 नवंबर तक नेशनल लैंड कंजर्वेशन वीक के अंतर्गत एक मीटिंग का आयोजन होने वाला था, जिसमें डिटेल में भूमि मुख्य संसाधन यानी कि जल है, जमीन है, पेड़ है, वायु है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसको कैसे साइंटिफिकली बेहतर उपयोग किया जाए, उसको कैसे बेहतर हम संरक्षित कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होने वाला था। ड्राफ्ट रेडी था, सब कुछ रेडी था, लेकिन किसी कारणवश मीटिंग हेल्ड हो पाई नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि आईजी मिंट होती है यानी कि इंडियन गवर्नमेंट मिंट होती है, जो है बॉम्बे, कोलकाता, नोएडा और हैदराबाद, जिसमें से कोलकाता मिंट ने ये जो मीटिंग आयोजन होने वाली थी उसके कुछ सिक्के छाप दिए। अब ये सिक्के क्यों छापे जाते हैं उसका भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कोई भी वस्तु विशेष होता है, व्यक्ति विशेष होता है या घटना विशेष होता है, उस चीज को सालों साल याद रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्के में उसकी छाप रख देते हैं, मुद्रण कर देते हैं। सिक्का तो सालों साल चलता है, हजारों साल चलता है, पूरे भारत वर्ष में अलग अलग जगह में घूमता है, तो हर एक व्यक्ति को पता चल सके कि ये वस्तु विशेष है, या यानी कि बृहदेश्वर टेम्पल एग्जाम्पल के तौर पे, ये व्यक्ति विशेष है यानी कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, के कामराज, या तो ये घटना विशेष है। घटना विशेष में लाइक कुका मूवमेंट। तो ऐसी कोई भी चीज़ है उसको अगर याद रखनी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि बेहतर सालों साल याद रखा जाए पब्लिक में, आम पब्लिक में, लेमैन में, तो इसको सिक्के में प्रतीत कर देती है, जिसको बोलते हैं कॉमेमोरेटिव इश्यू। अब कॉमेमोरेटिव कॉइन्स में क्या होता है कि आम चलन हेतु भी जारी किए जाते हैं कॉमेमोरेटिव कॉइन्स, उसको वीआईपी सेट्स में भी जारी किए जाते हैं, उसको प्रूफ कॉइन्स में भी जारी किए जाते हैं और यूएनसी कॉइन्स में भी जारी किए जाते हैं। लेकिन ये जो लैंड वाइटल रिसोर्स का कॉइन है, 2 रुपए का सिक्का था, वो गवर्नमेंट आईजी मिंट कलकत्ता ने छापना शुरू कर दिया, जिसको वीआईपी सेट और यूएनसी सेट में छापा हुआ था। अब हुआ क्या कि वो नेशनल कंजर्वेशन लैंड कंजर्वेशन वीक जो है वो ही नहीं मना पाए, तो सिक्के का क्या महत्व। लेकिन कलकत्ता मिंट ने जल्दबाजी में ऑलरेडी सिक्के छाप दिए थे, तो जितने भी सिक्के छपे वो उस टाइम जो भी वीआईपी डिग्निटरीज थे जो आने वाले थे उस मीटिंग में, उसको दे दिए गए। हालांकि मीटिंग हेल्ड नहीं हो पाई, लेकिन किसी भी तरीके से वीआईपी सेट्स और यूएनसी सेट्स, ये सारे सिक्के लैंड एंड वाइटल रिसोर्सेज के कॉइन जितने भी थे वो दे दिए गए। अब ये कॉइन कितने छपे ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन एक आरटीआई हुआ था जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उस आरटीआई में ये बताया गया आईजी मिंट कलकत्ता ने कि ये लैंड एंड वाइटल रिसोर्सेज के 2 रुपए के सिक्के हैं जो कॉपर निकल में जारी हुए थे। ये सिक्के मात्र और मात्र 380 छापे गए हैं, यानी कि 380। अब समझ लीजिए, उसने पूरा डिटेल में नहीं बताया कि इस 380 सिक्कों में से कितने सिक्के वीआईपी सेट्स में चले गए, कितने सिक्के यूएनसी सेट्स में चले गए और कितने सिक्के आम चलन हेतु यानी कि सर्कुलेशन के लिए चले गए। अब काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग मत है इस सिक्के पे कि भाई इस सिक्के को सिर्फ वीआईपी सेट्स और यूएनसी सेट्स में ही जारी किए थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वीआईपी सेट्स यूएनसी सेट्स में तो जारी किए गए थे, लेकिन बाकी के जो कॉइन बचे थे वो मिंट ने खुद ही खर्च कर दी, यानी कि
मिनट से वो बाहर निकल गए किसी ना किसी तरीके से। आज भी कलकत्ता में काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि वो सिक्के कॉमन निकल आते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सिक्के का विमोचन माननीय शरद पवार जी के हाथों होने वाला था। अब समझिए कि ये सिक्का रेयर क्यों हो जाता है। पहले तो जितने भी कॉइन कलेक्टर्स है उसमें ये फेवरेट कॉइन है। ये कॉइन आज से महंगा नहीं है, ये तकरीबन 15 सालों से ये कॉइन ऐसे ही महंगा है। इसकी कीमत 1-2 लाख रुपए ही है, एवरेज चलती रहती है। पहले तो 1 लाख रुपए थी, लेकिन धीरे 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 वो बढ़ती रही। दूसरी चीज़ कि इस एज पर RTI ये तो 380 कॉइन ही छापे हैं, और 380 में से कितने VIP सेट्स में गए, कितने UNC सेट्स में गए, उसका तो कोई ब्यौरा नहीं है। तो जितने भी आम सर्कुलेशन हेतु बाहर आए हैं किसी ना किसी वे से, जो आने नहीं चाहिए थे, उसकी वैल्यू तो ऐसे ही बढ़ जाएंगी। और लैंड वाइटल रिसोर्सेज के कुछ कॉइन्स तो ऐसे ही देखे गए हैं जिसको आप देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये तो सर्कुलेटेड कॉइन है, यानी कि एकदम घिसा पिटा हुआ। देखने में ऐसा लगता है कि ये कॉइन बाजार में घूम के आया है। अब इस कॉइन के बारे में और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि लैंड कंजर्वेशन की मीटिंग कैंसिल हो गई, लेकिन जल्दबाजी में कलकत्ता मिंट ने छाप दिए, ऑफिशियल डिग्निटरीज को दे भी दिए। ये सारी चीज़ें बाहर आते आते 2-3 साल लग गए पता करने में कि ये सिक्का है नहीं है। अब क्या है कि जैसे मैंने एक 1983 हैदराबाद मिंट का 1 रुपये के बारे में वीडियो बनाया था, वो अभी भी एक ही कॉइन निकला है, दूसरा कॉइन मिला ही नहीं इतने सालों बाद भी। तो इसी प्रकार ये लैंड एंड वाइटल रिसोर्सेज का 2 रुपये का कॉइन है, वो भी धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ऐसा भी सिक्का छपा था। क्योंकि आम सर्कुलेशन है तो अगर जारी करते तो मिलियंस कॉइन जारी करते, ऐसा तो हुआ नहीं। RTI में भी लिखा हुआ है कि 380 कॉइन ही जारी हुए। इस हिसाब से ये कॉइन हो जाता है सबसे महंगा कॉइन। अब मैं आपको बताता हूँ कि बुक में क्यों इस कॉइन के बारे में दिखाते नहीं। आप साईनाथ रेड्डप्पा जी की बुक ले लीजिए, उसमें कहीं इस कॉइन के बारे में जिक्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉइन एक्चुअली विड्रॉन कॉइन है, ऑफिशियली इश्यूड नहीं हुआ है। अब मीटिंग नहीं हुई, फिर भी VIP सेट्स आ गए और UNC सेट्स भी आ गए, ये भी ताज्जुब की बात है। हालांकि आने नहीं चाहिए थी, क्योंकि ना तो लैंड कंजर्वेशन वीक मनाया गया, ना तो वो मीटिंग हेल्ड हुई। फिर भी ये मैंने जैसे आपको बताया 2 सेट्स में आ गए, VIP सेट्स और UNC सेट्स में। उसके बाद सर्कुलेशन स्ट्राइक मिलने लगी धीरे धीरे कलकत्ता के डीलरों को, यानी कि कलकत्ता के जितनी भी न्यूमिस्मेटिक लॉबी के लोग हैं उनको ये सिक्का धीरे धीरे मिलने लगा कॉमन लॉट में से। जैसे 500 सिक्के खरीद लिए, 1000 सिक्के खरीद लिए, उसमें इक्का दुक्का मिलता था। वैसे 500 1000 नहीं, 10-15 हज़ार बोलूँ तो सही रहेगा। तो बाद में पता चला कि नहीं, किसी ना किसी वे से ये सिक्का मिंट से बाहर आ चुका है सर्कुलेशन में। तो इस हिसाब से ये सिक्का हो जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे महंगा सिक्का। साईनाथ रेड्डप्पा ने इसको बुक में इसलिए नहीं छापा क्योंकि ये ऑफिशियली आम सर्कुलेशन हेतु इश्यू ही नहीं हुआ था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिक्का दिखने में कैसा लगता है, मेरे पास ये सिक्का कहाँ से आया, अमेरिका ये सिक्का क्यों पड़ा था, बहुत सारी बातें। चलिए मैं आपको सिक्का ही लाइव दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है वो सिक्का, लैंड कंजर्वेशन PCGS AU 58। ये सिक्का एक्चुअली मैंने जिनसे खरीदा था उनसे ये कॉइन मुझे ग्रेड होके मिला है। अच्छा, ये ऐसी डिबिया में क्यों पैक है, तो मैं बता दूं कि ये सिक्का ओरिजिनल है कि नहीं, इसकी जांच के लिए ये सिक्का PCGS को भेजा गया था, जो अमेरिका स्थित है उसका ब्रांच। साथ में मैं बता दूं कि ये आप कॉइन गौर से देख लीजिए। हालांकि आपको इंटरनेट पे इसके बहुत सारे पिक्चर मिल जाएंगे, लेकिन मैं डिटेल में बता दूं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि YouTube में सबसे पहला मैं हूं जो इस कॉइन को लाइव दिखा रहा हूं। बाकी अभी तक सारे यूट्यूबर ने बहुत बढ़िया प्रयास किए हैं, लेकिन किसी के हाथ में कॉइन नहीं आया। ये कॉइन मैंने कलकत्ता एग्जीबिशन में तकरीबन 2 लाख रुपए में खरीदा है। चलिए इसका डिटेल जान लेते हैं। 1992 में इश्यू हुआ है। ये है PCGS का बारकोड और ऊपर उसका सीरियल नंबर है, और इसको PCGS ने AU 58 ग्रेड दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, MS70, MS65, MS62, MS60, AU 58। AU का मतलब होता है अबाउट UNC, 58 का मतलब होता है अबाउट UNC में कौन से ग्रेड पे है, तो ये 58 के ग्रेड पे है। इस सिक्के को थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा भूमि मुख्य संसाधन लैंड वाइटल रिसोर्सेज, और नीचे आपको दिखेगा नेशनल लैंड कंजर्वेशन वीक 14 से 20 नवंबर 1992। ये सिक्का आम चलन हेतु जारी ही नहीं हुआ था, फिर भी मेरे हाथ में जो कॉइन है वो एक्चुअली सर्कुलेशन स्ट्राइक है। अब रिवर्स में देखते हैं, तो रिवर्स में तो जो ऑब्वर्स ऑब्वर्स में देखते हैं तो ऑब्वर्स तो सामान्य जो 2 रुपये का सिक्का दिखता है उसी प्रकार से दिखता है।
साथ में मैं आपको बता दूं कि आप ये सिक्का अपने कॉमन लॉट में से ना खोजें, क्योंकि आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा। 380 सिक्के ही निकले थे, उसमें से ये सिक्का निकलना मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ओनली 1% है 100% में से। ये देखिए, ये इस प्रकार से ये कॉइन दिखता है। ये डिब्बी को आप खोल नहीं सकते, आपको अगर इसको खोलना है तो तोड़ना ही पड़ेगा। इस डिब्बी में पैक होने के बाद ये कॉइन लाइफ लॉन्ग ऐसा ही रहेगा। इसको ना तो एटमॉस्फेयर का टच होगा, ना तो किसी भी प्रकार से बाहरी जो रुकावटें होती है, जो बाहर से जो कॉइन खराब हो सकता है, उससे ये कॉइन खराब नहीं होगा। ये कोई भी ग्रेडिंग कंपनी होती है वो ऐसी ही करती है। पूरे वर्ल्ड में 2 ग्रेडिंग कंपनी है जिसका बहुत रेफरेंस दिया जाता है, वो है एक PCGS और एक है NGC। अभी मेरे पास PCGS के कॉइन है। NGC ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कॉइन ग्रेड करना हाल फिलहाल बंद कर दिया है। तो ये था दोस्तों वो कॉइन। अब साथ में मैं बता दूं कि ये AU58 का मतलब क्या होता है। तो चलिए, मेरे पास एक बुक है, उसका रेफरेंस लेके मैं आपको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हॉबी। इस बुक में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है कॉइन ग्रेडिंग स्केल। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से कॉइन का ग्रेड होता है। ब्रिलियंट अनसर्कुलेटेड, यानी कि जैसे मिंट से निकला वैसा ही उसका ग्रेड होता है MS 66 से 70। इसको बोला एब्रीविएशन उसका होता है ब्रिलियंटली अनसर्कुलेटेड, BUNC। परसेंटेज डिजाइन रिमेनिंग 100% प्लस फुल लस्टर। ये थोड़े न्यूमिस्मेटिक टर्म है, आम लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से कॉइन का ग्रेड होता है। मेरा कॉइन यहाँ पे स्टैंड करता है अबाउट अनसर्कुलेटेड 50, 53, 55, 58। अब आप समझिए 58 यानी कि टॉप का कॉइन हो गया अबाउट अनसर्कुलेटेड में, और 95% प्लस सम लस्टर। इसका मतलब ये होता है कि इस कॉइन की कंडीशन है, जो मेरे हाथ में जो कॉइन है उसकी कंडीशन है वो 95% एज इट इज है। जिस प्रकार से मिंट से जारी हुआ उसकी कंडीशन 95% एज इट इज है, और 5% कॉइन कहीं ना कहीं वियर टियर हुआ है। साथ में बता दूं कि यह है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन हॉबी, प्रेम पीयूष कुमार की बुक है। ये बुक आप खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस बुक में जितने भी ऑक्शन हाउसेस है उसके नंबर देखने मिलेंगे, जितने भी लोग इसमें काम करते हैं इस फील्ड से जुड़े हुए उसके मोबाइल नंबर वगैरह आपको मिलेंगे, जितनी भी बुक अभी तक निकली है उसकी जानकारी मिलेंगी। साथ में किन किन चीज़ों का कलेक्शन करना चाहिए, कॉइन की कैबिनेट क्या होती है, कॉइन में कौन सी स्टेशनरी यूज़ होती है, उन सारी चीज़ की जानकारी मिलेंगी। आप ये चीज़ कहाँ से परचेस कर सकते हैं उनकी जानकारी मिलेंगी। साथ में नोट को संभालने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है उसकी जानकारी मिलेंगी। साथ में पीछे यहाँ पे थोड़ा ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अलग अलग लैंग्वेज की भी जानकारी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नर ऑफ RBI कितने थे, कौन कौन से थे, डेट क्या थी, वो सारी जानकारी मिलेंगी। साथ में मैं बता दूं पीछे एक डेटाबेस दिया हुआ है कि मैच बॉक्स का कैसे कलेक्शन करते हैं वो भी दिया हुआ है। स्टैम्प का कलेक्शन कैसे करते हैं, कितनी सोसाइटी कार्यरत है, कितने लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्टेट वाइज सारी डिटेल है। जैसे आंध्र प्रदेश में कोई काम कर रहा है सिक्कों और नोटों की दुनिया में तो उसके नाम, नंबर, A to Z डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ये बुक भी आप परचेस करना चाहें तो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा बुक है। फिर से आते हैं कॉइन पे। तो देख लीजिए दोस्तों, लैंड एंड वाइटल रिसोर्सेज का रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे महंगा कॉमेमोरेटिव कॉइन, जिसका बुक में कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन सारे जितने भी न्यूमिस्मेटिक फ्रेंड है वो सब जानते हैं कि ये कॉइन रिपब्लिक ऑफ इंडिया का सबसे महंगे कॉइन में से एक है कॉमेमोरेटिव इश्यू में। एक मीटिंग ना होने की वजह से ये कॉइन बन गया 2 लाख रुपए का। ऐसी रोचक जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।